ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम मतलब जहां पर मेनी ऑर्गन्स या मेनी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में कोई पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन पर्पस के लिए नाइट्रोजनस वेस्टेज जो हमने कल पढ़े थे कि ह्यूमन बीइंग्स मैमल है और मैमल में एक्सक्रीशन का मेजर जो सब्सटेंस रिलीज होता है वो रिलीज होता है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया, इसलिए हम यूरियोटेलिक है। ओके, लेकिन क्या यूरिन में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन यूरिया का है हमारे? अगर आपको बोला गया कि यूरिन में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है तो क्या आंसर दोगे? नाइट्रोजन। नहीं, यूरिन में सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है? यूरिन में यस यस, वेरी गुड बेटा। किसने बताया? जिज्ञासा ने। आंसर किसने बताया? ओके, जिज्ञासा। और एक स्टूडेंट का आंसर आया था वाटर। और किसने बोला था बेटा वाटर? सर मैंने। मिताली। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, वाटर सबसे ज्यादा जो रिलीज होता है यूरिन में, उसका कंपोजिशन है, वो यूरिन का मेजर कंपोजिशन है वाटर। अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस, कौन से मॉलिक्यूल क्या सबसे ज्यादा यूरिन में रिलीज होगा, तो आप आंसर लिखोगे वाटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि विच नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल is released or excreted out in urine in human beings, तो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल क्वेश्चन में वहां पर यूज किया गया है। ओके, तो तब आप अगर आपके ऑप्शन में अगर होंगे वाटर, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो क्या आंसर लिखोगे? यूरिया। 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 ओके, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल सबसे ज्यादा हमने यूरिया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड इज और आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ओके, ह्यूमन बीइंग्स में यूरिन में क्या क्या एक्सक्रीट आउट किया जाता है? और ऑप्शन हुआ ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी वाटर, ओके, और डी ऑल ऑफ दिस। Sir, all of these. ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर के साथ साथ में हम यूरिन का कंपोजिशन जब पढ़ेंगे तो वाटर मोस्टली वहां पर मोर देन 90% वाटर होता है यूरिन में। उसके बाद में फिर यूरिया सबसे ज्यादा, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिया, फिर यूरिया के बाद में यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे मटेरियल्स हमारे यूरिन में रिलीज किए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, क्वेश्चन के बेसिस पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके बेसिस पर आपको आंसर चूज करना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम सिस्टम है तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स होंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर रिलेटेड। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में a pair of kidneys, ओके, कल हमने ये बना दिया था शायद। a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder, and urethra। इनको आज इनको रिप्रेजेंट करना है, फिर कैसे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेजर ऑर्गन है किडनीज। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे पहले किडनीज को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करते समय किडनीज, ओके, तो अपर किडनी थोड़ी सी
स्लाइटली अबव होगी इन कंपैरिजन टू लोअर लेफ्ट साइड की जो किडनी है। राइट किडनी थोड़ी सी अपर साइड में होगी और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी लोअर साइड में होती है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखिए। तो किडनी सिचुएटेड कहाँ होती है? तो किडनी सिचुएटेड होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में साइड वाइज। ओके, दोनों पार्ट्स में यहाँ पर साइड वाइज। ओके, साइड वाइज का मतलब है कि लेटरली। ओके, लेटरली लोकेटेड होती है, एक राइट एंड पर और एक लेफ्ट एंड पर प्रेजेंट है। तो राइट वाली थोड़ी सी अपर है। ओके, शायद आपको, तो राइट वाली थोड़ी सी अपर पार्ट में है, जबकि लेफ्ट वाली थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ी सी कम डिस्टेंस पर, थोड़ा सा नीचे दिखाना आपको लेफ्ट वाली। तो राइट किडनी अगर हमने यहाँ पर दिखाई है, लेफ्ट किडनी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लोअर साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। बीन शेप होती है किडनी। ओके, बीन्स आपने देखी होगी, बीन्स। ओके, तो बीन शेप होती है किडनी, रेडिश पिंकिश इन कलर होती है, क्योंकि अबाउट 20% ब्लड जो पंप होता है, ब्लड 70 ml वेंट्रिकल से, तो अबाउट 20 ml ब्लड 20% मतलब 70 का 20% हो जाएगा 14 ml, 14 तो 20% ब्लड किडनीज को आता है एक बार पंप जो ब्लड होता है उसमें, क्योंकि फिल्ट्रेशन करना है। इनके पास में इम्प्योर ब्लड आता है। ओके, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दो अलग अलग टर्म है बेटा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया गया है और CO2 डाला गया है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है कि जिसमें नाइट्रोजनस मटेरियल्स है, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है, ऐसे ब्लड को हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। ओके, इवन ऑक्सीनेटेड ब्लड भी इम्प्योर ब्लड कहला सकता है, क्योंकि जो आर्टरीज लेकर के आ रही किडनी के पास में, रीनल आर्टरीज, वो रीनल आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन साथ में नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी मटेरियल आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। और जो यहाँ से लीव करेगा CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, किडनी से जो रिलीज हो रहा है रीनल वेन में, वो कहलाएगा वहां पर प्योर ब्लड। मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज, जो एक्सेस में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, नाइट्रोजनस एक्सेस है, नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है, वो सब निकाल लिए गए। तो इम्प्योर ब्लड आता है किडनीज के पास और प्योर होकर के जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। अब ब्लड आता है किडनी के पास, तो ब्लड वेसल्स आना चाहिए। तो सबसे पहले इनके पास में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है? किसी भी ऑर्गन के पास, हार्ट, किडनी और लंग्स को छोड़ करके सिस्टेमिक आर्टरी से। ओके, सिस्टेमिक आर्टरी से। सिस्टेमिक आर्टरी फिर यहाँ पर जाएगी, तो मतलब एवार्टा से निकली थी सिस्टेमिक आर्टरी, तो यहाँ पर कौन सी एवार्टा की कौन सी ब्रांच आएगी? वेंट्रल ब्रांच आएगी कि डॉर्सल ब्रांच आएगी? ये भी आपको ध्यान रखना है। एवार्टा फिर से दो ब्रांचेस में, बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा वहां पर। ओके, सिस्टेमिक आर्टरी के लिए एक होगी डॉर्सल और एक होगी वेंट्रल। तो ये आपको पूछते हैं एग्जाम में कभी कभार, तो आपको ध्यान देना है कि ये सिचुएटेड है लेटरली, बैक साइड की तरफ, पीछे की तरफ, इधर की तरफ पीछे है, आगे से ऐसे नहीं है। तो ये यहाँ पर है। ओके, और ये यहाँ पर है, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये इनके लिए जो डॉर्सल एवार्टा है वो सप्लाई करेगी ब्लड। ये डॉर्सल एवार्टा की ब्रांच हम बना देते हैं यहाँ पर।
फिर डॉर्सल एओर्टा की एक रीनल आर्टरी इसके अंदर, और दूसरी रीनल आर्टरी दूसरी किडनी के अंदर, राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी कहलाएगी। डॉर्सल एओर्टा आगे जा रही है, इसको नाम दिया हमने डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। और ये ब्रांचेस है जिनको हम बोलेंगे लेफ्ट रीनल आर्टरी, हो जाएगी रीनल आर्टरी लेफ्ट साइड, और ये राइट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी। ओके, ब्लड आ रहा है ऑक्सीनेटेड प्योर होने के लिए, अब जाएगा भी तो सही, तो वेन भी दिखानी पड़ेगी आपको एक, कोशिश करते हैं कि चलेगा तो अच्छी बात है। ओके, ये है इंफीरियर वेना कावा, हार्ट के नीचे है, जो वेन जा रही है, तो वेन ओपन होगी बड़ी वेन में, तो रीनल वेन ओपन होगी वेना कावा में। वेना कावा यहाँ पर सुपीरियर होगी कि इंफीरियर होगी? बोलो भाई, सुपीरियर होगी कि इंफीरियर होगी वेना कावा? इंफीरियर। हार्ट के नीचे ऑर्गन जितने भी है वहां से ब्लड लाने वाली इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की ये ब्रांच है जिसमें रीनल वेन ओपन होगी। ये जाएगी लेफ्ट रीनल वेन, और ये हो जाएगी राइट रीनल वेन। अरे सॉरी, ये राइट पार्ट की है ना, राइट रीनल वेन, और ये लेफ्ट पार्ट की तो लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। अब वो पार्ट जहां से किडनी के अंदर ओपन होते हैं ये सभी, उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? हाइलम। यस, वेरी गुड। क्या बेटा? हाइलम। यस, हाइलस और हाइलम, तो रीनल हाइलस और रीनल हाइलम यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ओपनिंग है, किसी भी ऑर्गन के अंदर जब ब्लड वेसल एंटर करती है तो वहां पर उनको उस ऑर्गन में ओपनिंग होगी, उसके अंदर जाती है, क्योंकि उनको आर्टरीज को आगे आर्टेरियोल में फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होना पड़ता है, फिर कैपिलरीज से फिर आगे वो वेन्यूल्स, और वेन्यूल से फिर वापस एक वेन बन जाते हैं बड़ी, और एक से अंदर जाना चाहिए, इसलिए उसको ऑर्गन के अंदर एंटर करना पड़ता है। ये है रीनल हाइलस और हाइलम, ओपनिंग को हाइलस कहते हैं हम। लेकिन इनके साथ में एक और ब्रांच निकलती है, जो यहाँ से जो इम्प्योरिटीज ब्लड, यहाँ पर ऑक्सीडेटेड ब्लड जो आया डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी के थ्रू,
वो दोनों किडनीज को गया इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजन ले लिया उन्होंने, ग्लूकोज ले लिया उन्होंने, एनर्जी काम करने लग गए नेफ्रॉन की हेल्प से, लेकिन नेफ्रॉन ने वहां पर एक्सक्रीशन का काम कर लिया, यूरिन फॉर्मेशन का। तो यूरिन, अब जो CO2 होगा, हम वहां पर कुछ हार्मोन्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो वेन में डाल दिया जाएगा, वेनस ब्लड में डाल दिया जाएगा। ओके, CO2 और अदर सब्सटेंसेस उसमें डाल दी जाएंगे, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो वापस थोड़ी भेजी जाएगी, यहाँ पर तो फिल्ट्रेशन के लिए आया है। तो इम्प्योरिटीज किस में डाली जाएगी, इम्प्योरिटीज आगे कहाँ पर किसमें रिलीज कर दी जाएगी? इम्प्योरिटीज के लिए यहाँ से निकलती है अलग से ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। एक यूरेटर इस साइड से निकलेगी और एक यूरेटर लेफ्ट किडनी से निकलेगी। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी से एक एक यूरेटर, इसलिए पेयर ऑफ यूरेटर्स यहाँ पर निकलेगी। यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। इसमें वो इम्प्योरिटीज है, ओके, इसमें यूरिन रिलीज हो रहा है, तो किडनी से बाहर यूरिन आता है। ओके, अब किडनी से बाहर जो रिलीज हो रहा है यूरेटर के अंदर, उसको हम बोलेंगे यूरिन, यूरेटर ट्यूब के अंदर, और ये जमा होता रहता है फिर एक पिरामिडल स्ट्रक्चर में। इस पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है आगे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा को हमने यहाँ पर इतना सा दिखाया, लेकिन आपको ये लॉन्ग ट्यूब है, फिर ये बॉडी के बाहर तक यूरेथ्रल मीटर्स की हेल्प से ओपन होगी। ओके, शायद आपको वो भी बराबर नहीं दिख रहा है, कोशिश करता हूँ मैं कि आपको ओपनिंग एटलीस्ट यूरेथ्रा का जो पार्ट है बराबर दिख जाए। आई थिंक अब विजिबल हो रहा होगा आपको। ओके, अब ठीक है बेटा, दिख रहा है पूरा इमेज? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ लो। सर ब्लड वेन से निकलने के बाद बॉडी के किस पार्ट में जाती है? क्या बेटा? वेन से निकलने के बाद बॉडी के किस पार्ट में जाती है? क्या वेन ब्लड से निकलने के बाद वेना कावा में जाएगा, वेन से वेना कावा में जाएगा, और इंफीरियर वेना कावा हार्ट को जाएगी फिर। और हार्ट से जो CO2 वाला ब्लड है, तो वो ब्लड को पल्मोनरी आर्क में रिलीज कर दिया जाता है। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होने आया तो फिर? अरे ऑक्सीडेटेड ब्लड प्यूरिफाई होने आया तो ऑक्सीडेटेड ब्लड इसको मिलेगा ना, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीडेटेड ब्लड मिलता है बेटा, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 डाल देगा, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड बन जाएगा। हर एक ऑर्गन के पास में एओर्टा ऑक्सीडेटेड ब्लड पंप कर रहा है ना, तो सबसे पहले हार्ट के पास में ही कर दिया तो ऑक्सीजन मिल गया उसको, तो ऑक्सीडेटेड ब्लड पंप करने का काम एओर्टा के अंदर हर एक ऑर्गन के लिए वहां पर एओर्टा कर रहा है, हर एक ब्रांच बना रहा है। लीवर के पास में हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, सबको दे रहा है ऑक्सीडेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 डाल रहे हैं। फिर CO2 हिपेटिक वेन से CO2 वाला ब्लड जाएगा वेना कावा में, वो जाएगा वापस हार्ट में। ओके, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज जो हर एक ऑर्गन से वो कलेक्ट कर रहा है, इम्प्योरिटीज पहले से थोड़ी होती ब्लड में, हर एक ऑर्गन अपना काम करता है और उसमें से जो कोई इम्प्योरिटीज बनती है, जैसे लीवर के पास में गया तो रीनल वेन, हिपेटिक वेन, सॉरी किडनी के पास में गया तो हिपेटिक वेन वहां पर CO2 के साथ में यूरिया भी डाल देगी, अमोनिया से उसने जो यूरिया बनाया है वो यूरिया भी डाल देगी उसमें,
तो यूरिया और CO2 वाला ब्लड गया हार्ट के पास, हार्ट ने लंग्स के पास में भेजा, लंग्स ने केवल CO2 ले लिया, यूरिया वाला ब्लड जो है वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी और वही ब्लड उसने हार्ट के लेफ्ट पार्ट के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें यूरिया है उसके पास में पहुंचा दिया। अब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप होगा एवार्टा में, एवार्टा से सभी ऑर्गन के पास में जाएगा, लेकिन यूरिया को कोई नहीं लेगा, यूरिया को कौन लेने वाला है? किडनी। तो किडनी के पास में वैसा कैसा जाएगा वो, और यूरिया फिर किडनी लेकर के उसको यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में रिलीज करेंगे, यूरेटर को दे देंगे फिर अलग करके। समझ में आया कि बेटा प्रीतिमा? यस सर। ओके, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। तीनों ब्रांचेस से रिप्लाई आना चाहिए। हो गया। ओके गुड। थर्ड ब्रांच से आवाज नहीं आई है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। अब हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक कोई भी किडनी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम किडनी को ताकि इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स भी हमको प्रॉपर विजिबल हो जाए। बाहर से रेडिश पिंकिश कलर की दिखती है किडनी हमको। ओके, जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं, ओके, सेक्शन कट करने पर हमको इसमें कुछ और अदर स्ट्रक्चर्स भी वहां पर दिखने लग जाते हैं। जैसे किडनी का जो आउटर पार्ट है उसके साथ में अंदर तक एक फाइन मेम्ब्रेनस कवरिंग इसके साथ में जुड़ा होता है। फाइन मेम्ब्रेनस कवरिंग यहाँ पर ये पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ है। इस पूरे कवरिंग को रीनल कैप्सूल, रीनल ये टर्म किडनी से रिलेटेड है। ये रीनल मतलब किडनी को जो कैप्सूल कवर कर रहा है, कैप्सूल मतलब कवरिंग, कवरिंग कवर कर रही है, उसे हम रीनल कैप्सूल ये टर्म देते हैं। रीनल कैप्सूल ये टर्म देंगे हम। सबसे पहला ये जो पूरा कवरिंग हुआ बाहर से स्टार्टिंग का,
is called as renal capsule. ओके, पूरा कवरिंग यहाँ तक, जहाँ तक मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन बनाई है अंदर, ये हो जाएगा रीनल कैप्सूल, मतलब किडनी को कवर करने वाला। अब कोई भी ऑर्गन का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें दो पार्ट हम बताते हैं। एक जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। यहाँ पर पेरीफेरी वाला पार्ट जो खाली है, यहाँ पर जो मतलब उसमें रीनल सेल्स है, यहाँ पर सिंपल रीनल सेल्स है, कॉलमनर सेल्स, इसलिए हम इसको रीनल कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करेंगे। इस कॉर्टेक्स में कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स इस कॉर्टेक्स तक आ जाते हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का मेनली जो बोमन कैप्सूल वाला पार्ट होता है और ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट, ये यूजुअली कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। यहाँ पर जो वेसल्स है एक्चुअल में ये इस तरह से है कि यहाँ पर आता है और फिर डिफरेंट वेसल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और डिफरेंट वेसल्स फिर यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है एक दूसरे के साथ में, इस तरह से फ्यूज हो जाती है, और ये जो वेसल से फ्यूज होने के बाद यहाँ से वापस रिलीज आउट होती है, साथ में जो ब्रांचेस होती है वो रिलीज होती है। इस तरह का पार्ट इसको जल्दी से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये वेसल्स की ब्रांचेस होती हैं, एक एफरेंट आर्टेरियोल, एक इफरेंट आर्टेरियोल, इसे हम टर्म देंगे। ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और पीसीटी का भी कुछ पार्ट वहां पर कॉर्टेक्स में वहां पर आता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल भी कहते हैं। लेकिन प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल के बाद में, पीसीटी के बाद में, जब हम लूप ऑफ हेनले को ड्रॉ करते हैं, ओके, एक असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर एक इसकी आवाज आ रही बेटा? कुछ कोई डाउट पूछना है क्या? माइक क्यों ऑन हो रहा है? फिर अगर कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बिना उसके माइक नहीं सर, वो डाउट क्लास में पूछ लूंगा मैं। ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है पीसीटी और डीसीटी। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, ये लूप ऑफ हेनले का बहुत सारा पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है, लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट मेडुला में चला जाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला के दो पार्ट होते हैं। तो कॉर्टेक्स ये वाला पार्ट, इसका मतलब है कि नेफ्रॉन ऐसे सिचुएटेड है, इधर ये जो पार्ट है ऊपर वाला कॉर्टिकल पार्ट में है, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, लूप ऑफ हेनले का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका कॉर्टेक्स में होगा, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और ऐसे नेफ्रॉन जिनका मोस्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले का मोस्ट ऑफ द पार्ट मेडुला में होगा, उनको मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स में हमेशा ग्लोमेरुलस, ओके, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं पेरीफेरी में, और सेंटर में अब फिर उसके बाद में हम मेडुला वाला पार्ट बनाएंगे। तो मेडुला में
मेडुला में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे मेडुला में। जैसे ड्राइंग ग्रीन कलर में बना देता हूँ। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर्स, पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स मेडुला में बनेंगे। इनको हम मेडुलरी रीनल पिरामिड्स नाम देते हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स से, इसलिए इसको हम मेडुलरी रीनल पिरामिड्स ऐसा टर्म देते हैं। पिरामिडल स्ट्रक्चर्स मेडुला सेंटर पार्ट में है, इसलिए इनको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहेंगे। मेडुलरी पिरामिड्स में इस तरह की ब्रांचेस, ये जो बनाए हमने ये हो गए। मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये मेडुला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हमने यूरेटर वहां पर रिप्रेजेंट किया था, तो यूरेटर एक बड़ा पार्ट है जो सब जगह से यूरिन कलेक्ट करेगा। इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होती है, वेरी कलेक्टिंग डक्ट्स। ये यूरेटर नीचे नैरो बनता जाएगा। इसकी जो ओपनिंग होती है, पार्ट है ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस और ये है यूरेटर। यूरेटर की ओपनिंग जो रहेगी जिसमें यूरिन रिलीज किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होती है और कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होने के लिए यहाँ पर कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सिंगल को कैलिक्स, रीनल कैलिक्स, और मेनी को रीनल कैलाइसिस ये टर्म देते हैं।
पेल्विस से ही निकल रहा है। ओके, रीनल पेल्विस जहाँ पर है वहां से पूरा निकल रहा है पार्ट, और इसको हम नाम देते हैं रीनल कैलाइसिस। ओके, तो ये पूरा रीनल कैलाइसिस है, एक एक तो यहाँ से ब्रांच के फॉर्म में निकल रहे हैं, पेल्विस वाले रीजन के साथ में एसोसिएटेड है, और जिसके साथ में रीनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे हैं सिंगल को रीनल कैलिक्स, मेनी को कहेंगे कैलाइसिस, सिंगल कैलिक्स, और प्लूरल टर्म है कैलाइसिस। ओके, इन रीनल कैलिक्स के अंदर दो रीनल कैलिक्स के बीच में, कैलाइसिस के बीच में जो जगह है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, इसको बोलेंगे रीनल कॉलम। ये रीनल कॉलम हो गया, ये रीनल कॉलम हो गया, ये रीनल कॉलम, ये जहां जहां पर दो कैलाइसिस के बीच में गैप है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। इसको दिखा देता हूँ, रीनल कॉलम। और इसको सबसे पहले, इन रीनल कॉलम्स को सबसे पहले बर्टिनी नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी भी बोला जाता है। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अभी रेणुका ने एंटर किया बेटा। रेणुका, क्लास का टाइम क्या है बेटा? रेणुका, क्लास का टाइम क्या है बेटा? रेणुका, क्लास का टाइम क्या है बेटा? सर मैंने री एंटर किया अभी फिर से। री एंटर किया? ओके। आज आपने क्लास में कब एंटर हाँ किया था बेटा? स्टार्टिंग में सर। हाँ, स्टार्टिंग में ही किया था सर, पर अभी 5 मिनट पहले नेटवर्क इशू आया तो सर। ओके, ठीक। किडनी को सप्लाई होने वाली जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, वो रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच से निकाली थी बेटा हमने? क्या लिखा था वहां पर रेणुका? रीनल आर्टरी जो ब्रांच निकली थी वो कौन सी बड़ी आर्टरी से निकली थी बेटा? क्या नाम लिखा था हमने उसको? हेलो, रेणुका, क्लास में हो बेटा रेणुका? चल, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट सबका? Yes, sir.
स्क्रीनशॉट हो गया बेटा तीनों ब्रांचेस में? Yes, sir. Yes. सर ओके चलो। किडनी किडनी हमने देखा, किडनी का मेन फंक्शन है इम्प्योर ब्लड को प्योर करना, मतलब नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल और एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको यूरेटर में डालना यूरिन बना करके। लेकिन पूरा किडनी यही फंक्शन नहीं करता। किडनी का मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है वो ये फंक्शन करती है। इसे नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ kidneys are nephrons. किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन मिलते हैं? अबाउट 1 million of nephrons पर किडनी। तो हर किडनी में, वहां पर 2 किडनीज है हमारे पास, तो एक किडनी में अबाउट 1 million 10 लाख के आसपास वहां पर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन मेनली 2 पार्ट से मिलकर बनता है। Each nephron consists of 2 parts. One is glomerulus and other part is renal tubule. Okay? तो नेफ्रॉन 2 पार्ट से मिलकर बनता है, glomerulus and renal tubule. ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इट मींस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। Tuft of blood capillaries, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो ब्रांच के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। वापस से रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, या फिर एक ब्रांच आई, फिर इस ब्रांच से 2 ब्रांचेस निकली, फिर 2
ब्रांचेस से और फर्दर ब्रांचेस निकली, ठीक है, क्योंकि ये जो रीनल आर्टरी जो आती है, ये रीनल आर्टरी रीनल वेन के फॉर्म में वापस जाने वाली है, लेकिन पहले तो किडनी से बाहर जाएगी तब रीनल वेन बनेगी। तो अभी तो नेफ्रॉन के पास में तो केवल आर्टरी है। ये आर्टरी की जो फाइन ब्रांचेस होती है उनको हम आर्टेरियोल बोलते हैं। तो अभी ये आर्टेरियोल ही है, ओके। वहां से तो केवल बस जो ब्लड में से इम्प्योरिटीज है वो निकाली जा रही है वहां पर नेफ्रॉन के लिए, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों अभी आर्टेरियोल ही है, आर्टरी के फाइन ब्रांचेस ही आर्टेरियोल ही है। तो एक जो ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रही है आर्टेरियोल, पहले तो स्टार्टिंग से, जो कि ब्लड यहाँ पर नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट जिसको हम बोमन कैप्सूल कहेंगे, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट, उस रीनल ट्यूब्यूल के पास में, रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट के पास में जो ब्लड ला रही है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट, ओके, अफरेंट आर्टेरियोल। और जो ले जा रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ई, ये यहाँ पर साउंड करेगा ए लाइन, एफरेंट आर्टेरियोल। तो ग्लोमेरुलस के वहां पर पहले तो दो आर्टेरियोल हम बात करते हैं। जो ग्लोमेरुलस का जो मेन स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर टफ्ट बन रहा है, कैपिलरीज का गुच्छा जो बन रहा है, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस is a tuft of blood capillaries, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, ओके। लेकिन उसमें ब्लड कैपिलरीज बनने के पहले और बाद में वहां पर आर्टेरियोल है, आर्टरी का ही पार्ट है, रीनल आर्टेरियोल। तो रीनल आर्टेरियोल में जो ब्लड कैपिलरीज के पास में ब्लड लेकर के आ रहा है, ओके, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाने के लिए, ये ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस का पार्ट यहाँ पर ये आर्टरी जो आर्टेरियोल जो आ रहा है, सप्लाई हो रहा है और वापस जा रहा है, तब तक ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। रीनल आर्टरी से जो फाइन ब्रांचेस निकलती है वो फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी ये बना रही है ग्लोमेरुलस को, आर्टेरियोल, जिसमें से ग्लोमेरुलस के पास में ब्लड लाने वाला रहेगा एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल carries blood to glomerulus और glomerular capillary, while जो दूसरा है afferent arteriole, afferent और afferent arteriole, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला था afferent arteriole, ये है afferent arteriole। afferent arteriole leaves from glomerulus by carrying blood, ओके। तो ग्लोमेरुलस से वो ब्लड कैरी करेगा सेकंड वाला एफरेंट आर्टेरियोल, जो ग्लोमेरुलस से ब्लड जा रहा है, पास फिल्टर होने के, यहाँ से फिल्टर हो गया
और जितना फिल्टर हो गया वो फिल्ट्रेट इधर आ जाएगा बोमन कैप्सूल में, बाकी जो फिल्टर आउट नहीं हुआ वो ब्लड का पार्ट एफरेंट आर्टेरियोल में चला जाएगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत हो रही हो तो पूछ लो बेटा फिर से, ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए। इतना समझ में आ गया है क्या? आया कि नहीं आया कुछ तो बताओ। समझ गया सर। ओके चलो, कम से कम एक रिप्लाई तो आ गया। ओके, तो अगर समझ में आ गया एक स्टूडेंट को और बाकी के कोई रिप्लाई नहीं तो मैं समझ लूंगा तो फिर समझ में आ गया सबको। Yes, sir. समझ गया। समझ गया सर। पार्ट रिनल ट्यूब्यूल के पार्ट में बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, ओके, ये प्रेजेंट होते हैं। तो रिनल ट्यूब्यूल के पार्ट से बोमन कैप्सूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट ये बनती है ब्रांचेस, और कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है रीनल पेल्विस में, वहां पर यूरिन को रिलीज करने के लिए। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो जाता है वो यूरिन कहलाता है, जबकि ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर आउट हुआ है ये बोमन कैप्सूल में, वो उसको अभी हम फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस और पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. ओके चलो बेटा, बाय, टेक केयर। कल हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन से रिलेटेड वहाँ पर उसके बाद में फिर नेफ्रॉन का फंक्शन मतलब यूरिन फॉर्मेशन, ये प्रोसेस कल के चैप्टर्स, कल के टॉपिक रहेंगे हमारे। चलो बेटा बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय। Bye. बाय सर। बाय बेटा।